दिल्ली में केजरीवाल सरकार ने अपना पहला पूर्ण बजट पेश किया तो अच्छी बात यह है कि शिक्षा का बजट दुगना कर दिया इसमें शिक्षा पर खर्च। लेकिन चिंता की बात यह है कि इस बजट से महंगाई भी बढ़ सकती है। वो कैसे, देखिए। डीजल गाड़ियों की एंट्री फीस लगने से सब्जी और सामान महंगा, एंटरटेनमेंट टैक्स बढ़ाने से फिल्म देखना महंगा, केबल डीटीएच पर टैक्स बढ़ने से टीवी देखना महंगा, लग्जरी टैक्स बढ़ने से बड़े होटलों में रहना और महंगा। केजरीवाल सरकार ने पहला पूर्ण बजट पेश किया और इस स्वराज बजट से दिल्ली वालों की जेब ढीली होने वाली है। दिल्ली सरकार के बजट में जो टैक्स के प्रावधान किए गए हैं उनमें सबसे बड़ा झटका प्रदूषण टैक्स से लगा है। यानी दूसरे राज्यों से जिन व्यावसायिक गाड़ियों पर सामान और सब्जियां आती हैं उन डीजल गाड़ियों पर टैक्स लगेगा। टेम्पो पर 100 रुपए प्रति एंट्री, 4 पहिया ट्रकों पर 500 रुपए प्रति एंट्री, 6 पहिया वाले ट्रकों पर 750 रुपए, बड़े ट्रकों पर 1000 से 1500 रुपए प्रति एंट्री टैक्स लगेगा। अब इन गाड़ियों से दिल्ली में आने वाला हर सामान महंगा होगा। मान लो एक टेम्पो आया, टेम्पो की कितनी कैपेसिटी, 1 टन से तो ज़्यादा ही होती है, तो 1 टन माल पे 100 रुपये लगा तो 10 पैसे पर केजी का फर्क पड़ा। आम आदमी पार्टी की सरकार ने आम जनता को दिया जोर का झटका। धीरे से पहली बार दिल्ली में डीजल वाहनों के प्रवेश पर लगेगा प्रदूषण शुल्क, जिससे रोजमर्रा की चीजें हो जाएंगी महंगी। लेकिन सरकार की दलील है कि प्रदूषण फैलाने वालों को भुगतना तो पड़ेगा ही। जितनी बार एंट्री करेगी उतनी बार देना होगा। और देखिए, पॉल्यूटर्स हैव टू पे, दे हैव टू पे, दे आर पॉल्यूटिंग, दे आर यूजिंग, दे हैव टू पे फॉर इट। इसके अलावा थिएटर में फिल्मों के टिकट पर एंटरटेनमेंट टैक्स 20% से बढ़ाकर 40% कर दिया गया है। लग्जरी टैक्स 10% से 15% कर दिया गया है। यानी 5 स्टार होटल में रहना महंगा, स्पा महंगे। कंपनियां, पार्टनरशिप फर्म जो गाड़ियां खरीदती हैं उन पर रजिस्ट्रेशन टैक्स 25% बढ़ा दिया गया है। एग्रीकल्चरल लैंड का सर्कल रेट महंगा हुआ, यानी उस जमीन पर घर, स्कूल या अस्पताल कुछ बनता है तो सीधा असर पड़ेगा आपकी जेब पर। ये खोखला बजट है। केंद्रीय वित्त मंत्री ने जो बजट दिल्ली का पेश किया था, बहुत सी चीजें उसकी हैं, बहुत सी चीजें उससे भी पहले की हैं। रही महंगाई की बात, लग्जरी टैक्स आपने बढ़ा दिया, मनोरंजन कर आपने बढ़ा दिया। जैसे इनके कानून मंत्री की डिग्री फर्जी है, वैसे ये बजट भी फर्जी है। वोट ऑन अकाउंट जब इन्होंने दिया तो उस वक्त दिल्ली का बजट जो है 37,750 करोड़ था। 2 महीने में ऐसा क्या चमत्कार हो गया कि वो 37,750 करोड़ का बजट जो है वो 42,000 करोड़ के करीब का बजट बन गया। हालांकि फर्नीचर, मोम और कटलरी पर वैट घटाने से ये सामान दिल्ली में सस्ता मिलेगा। इसके अलावा दिल्ली सरकार ने शिक्षा का बजट दोगुना कर दिया है। शिक्षा के लिए 9,836 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। मनीष सिसोदिया ने दावा किया कि पिछले वर्ष के मुकाबले ये 106% ज्यादा है। दावा किया गया कि प्रत्येक सरकारी स्कूल के क्लास में सीसीटीवी कैमरे लगेंगे। वहीं 20,000 नए शिक्षकों की भर्ती भी की जाएगी। कॉलेज और गांव में फ्री वाईफाई की योजना है। उच्च शिक्षा के लिए 10 लाख का लोन बिना किसी की गारंटी के मिलेगा। बजट में महिलाओं की सुरक्षा के लिए बसों में सीसीटीवी कैमरे लगाने का प्रस्ताव है, साथ ही गार्ड्स की तैनाती का प्रस्ताव भी है। पहली बार स्वराज फंड का भी ऐलान किया गया है। स्वराज फंड स्थापना कर रहे हैं। स्वराज फंड का इसका प्रस्ताव है। इसके जरिए नागरिक अपने क्षेत्र में विकास के लिए प्राथमिकता के अनुसार स्वयं चुने हुए कार्यक्रमों को लागू कर सकेंगे। और मैं स्वराज निधि के कार्यक्रम के लिए 253 करोड़ रुपए बजट के आवंटन का प्रस्ताव रखता हूं। यह हिंदुस्तान के इतिहास में एक अभूतपूर्व प्रयोग है स्वराज निधि। आम जनता से पूछकर बनाए गए बजट के बाद दिल्ली वालों पर महंगाई की मार पड़ने वाली है। लेकिन सरकार कह रही है कि ये तो आपसे पूछकर ही बनाया गया बजट है।